बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंबाइंड प्रॉपर्टी की पार्टीशन किस तरह होगी। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से, बहन भाइयों में से अगर आपकी प्रॉपर्टी मुश्तरका है, कोई घर है, दुकानें हैं या इसके अलावा कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसके हवाले से जो उसकी पार्टीशन है वो किस तरह से होगी और कौन सी अदालत उसको रिलीफ देगी। अगर कोई रेवेन्यू अदालत है या जो सिविल कोर्ट है, उसके हवाले से जो अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंबाइंड प्रॉपर्टी इस तरह की है जिसमें डिवीज़न नहीं हो सकती और मेंबरान ज़्यादा हैं, जगह कम है, अगर उनमें डिवीज़न नहीं हो सकती तो क्या उसकी नीलामी होगी, क्या वो नीलाम होगी और उसको सेल आउट करने के बाद जो उनसे रकम वसूल होगी उसको किस तरह डिवाइड किया जाएगा, आज इस पर हम ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो कि एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, आपके या आपके बहन भाइयों के बहन आपके विरासती प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की डिवीज़न किस तरह होगी। अगर आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक घर है 10 मरले का और आप जो हैं वो 5 बहन भाई हैं और वो किस तरह आप में डिवाइड होगी और जो मेल का हिस्सा है वो फीमेल से दुगना होता है। एक तो अदालत ये जो है असूल इस पर मुबनी हक़ाइक़ को देखती है और इसके अलावा अदालत अगर देखती है कि इसमें पार्टीशन किस तरह होगी, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में एक दावा दायर करना पड़ता है, सूट फॉर पार्टीशन। वो आप दावा दायर करेंगे, उसमें आप जितने भी हिस्सादार हैं सबको फरीक बनाया जाएगा। उस फरीक बनाने के बाद अदालत सभी को नोटिस करेगी और अपनी अपनी स्टेटमेंट्स वो कोर्ट में रिकॉर्ड करवाएंगे कि हम पार्टीशन चाहते हैं। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि अगर आप पार्टीशन नहीं चाहते तो आप दूसरों का हिस्सा खुद ख़रीद कर लें और उनको उनकी हद तक मुआवजा अदा कर दें। ये भी एक सूरत हाल है। अगर प्रॉपर्टी कोई इस तरह की है कि जिसमें डिवीज़न नहीं हो सकती, जगह कम है और उसके हिस्सेदार ज़्यादा हैं, तो अदालत उसको ऑक्शन की तरफ ले जाती है। उसमें लोकल कमीशन अपॉइंट होता है, वो अदालत में प्रॉपर एक रिपोर्ट सबमिट करता है जिसके तहत अदालत को इन फैक्ट से आगाह किया जाता है कि उस प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है और ओपन मार्केट में या उसकी वैल्यू कितनी है। जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे कोर्ट को आगाह किए जाते हैं। फिर अदालत जो है वो उस बोली में जो सबसे ज़्यादा बड़ी कीमत अदा करने वाला होता है, अदालत उसको वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर देती है और वो जो कीमत होती है वो कोर्ट में सबमिट होती है। और जितने भी मेंबरान होती हैं उस पार्टी के उस लेकर उस दावे को लेकर अदालत सबको उनका जितना हिस्सा बनता है अदालत उनको दे देती है। और ये तो सूरत हाल थी कि अगर प्रॉपर्टी की डिवीज़न ना हो। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसके लिए आपको मुतलका जो पटवार खाना है वहाँ पे आपको सारा ये सिस्टम मिलेगा कि उसकी डिवीज़न किस तरह से होगी और किस किस तरह आपको हिस्सा आएगा। और अगर एक जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा है और आपका हिस्सा कौन सा होगा, कौन सा एरिया जो वो आपके लिए होगा, ये भी जो है वो मुतलका हल्के के पटवारी है वो निशानदेही करेंगे। और जितने भी उसमें पार्टी मेंबरान होंगे या आपके हिस्सेदार होंगे सबकी मशावरत ली जाएगी और फिर निशानदेही के बाद उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। और क्योंकि जो सिविल मैटर है, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसके हवाले से और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके हवाले से ये दो अलग-अलग स्टेप्स हैं। सिविल कोर्ट्स में जो आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या आपकी सिविल जो है वो लिटिगेशन में आती है, या जो आपकी जो ये समझ लें कि कोई मकान है, घर है या दुकानात है, वो उस सिविल कोर्ट में आएंगे और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रेवेन्यू कोर्ट में आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।